हेलो फ्रेंड्स, तो ये इस ड्रामा की लास्ट पार्ट है। तो इस पार्ट में हम देखते हैं फूचेंग चेंगसू को सारी सच्चाई बता दिया था, इसलिए चेंगसू जेंसी पर बहुत ही गुस्सा था। चेंगसू जेंसी की कॉल भी नहीं उठाता। आगे जेंसी उसे गुस्सा होने की वजह पूछती है, लेकिन चेंगसू कुछ जवाब नहीं देता। तब जेंसी बोलती है, क्या हम इस बात पर एग्री नहीं किए थे कि एक दूसरे से कुछ भी सीक्रेट नहीं रखेंगे? तब चेंगसू बोलता है, क्या सीक्रेट? क्या तुम्हारी सीक्रेट हार्ट रेट बार है? तुम मुझे बस अपनी हार्ट रेट की वजह से यूज किया। जेंसी बोलती है, हाँ, पहले मैं हार्ट रेट की वजह से ही तुम्हें टच करती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ। चेंगसू उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। जेंसी गुस्से से बोलती है, अगर तुम्हें सच में बिलीव नहीं है तो तुम जा सकते हो। चेंगसू भी गुस्से से उससे ब्रेकअप कर चला जाता है। नेक्स्ट डे जेंसी गुस्सा कर वापिस आती है। साथ में वो सनग्लास भी पहन कर आई थी ताकि वो अपने आंसू छुपा सके। यानियन को लगती है कि चेंगसू उसकी हार्ट रेट वाली बात को एक्सेप्ट नहीं किया। जेंसी बोलती है, अगर मैं उसे खुद बता दी तो शायद वो एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन उसे किसी और से पता चला, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तभी वो पे फूचेंग आता है और वो जेंसी को ब्रेकअप होने पर दुखी न होने के लिए बोलता है, जिस पर जेंसी समझ जाती है कि ये सब सारा किया धरा फूचेंग का ही है। जेंसी सैड होकर घर आती है, लेकिन वो चेंगसू को भुला नहीं पा रही थी, बस उसका ही याद आ रही थी। यानियन फूचेंग से पूछती है कि आखिर ये सब कर तुम्हें मिला क्या? जेंसी चेंगसू के साथ इन दिनों कितनी खुश रहने लगी थी, वो पहले से कितनी बदल गई थी। चेंगसू की वजह से वो कोल्ड हार्टेड से वार्म हार्टेड बन चुकी थी और इसे ही ट्रू लव कहते हैं। फूचेंग बोलता है, वो बस चेंगसू का यूज कर रही थी और ये ट्रू लव नहीं है। यानियन बोलती है, तुम जेंसी को काफी टाइम से जानते हो, इसलिए तुम मानो या ना मानो तुम खुद भी उसकी चेंजनेस देख सकते हो। आगे जिंगताई जेंसी का घर आता है तो वो देखता है जेंसी रो रही है। जिंगताई बोलता है उनके डैड उसे फैमिली डिनर पर बुलाया है क्योंकि वो जेंसी की शादी एक कंपनी के सीईओ के साथ करवाना चाहता था, बट वो आदमी जेंसी को कैरेक्टरलेस बोलता है, जिस पर जिंगताई गुस्सा हो जाता है। बट उनके डैड यहाँ पर भी जेंसी की ही मिस्टेक दिखाता है, इसलिए जेंसी गुस्से से उठकर वहाँ से चली जाती है। इधर चेंगसू को भी जेंसी की याद आ रहा था। फिर उसे याद आता है कि उसका सबल जेंसी के घर में ही रहेगा। इधर जेंसी अपने रूम में सो जाती है, लेकिन गलती से एरो में गिर गया था, जिसके स्मेल से जेंसी की हार्ट रेट बढ़ने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। चेंगसू जेंसी के घर में उसका सबल लेने आया था, उसे भी स्मेल आता है, तो वो दौड़कर जेंसी के रूम में जाता है तो वो देखता है जेंसी बेहोश हो गई है। वो उसे रूम से बाहर लाता है, तभी वो पे फूचेंग भी आ जाता है। वो जेंसी को ऐसे देख चेंगसू को उसे किस करने के लिए बोलता है। चेंगसू उसे किस करता है तो जेंसी उठ जाती है। उसके ठीक होने के बाद ही चेंगसू अपना सबल लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बाहर आकर फूचेंग चेंगसू को सारी सच्चाई बता देता है कि जेंसी तुम्हें सारी सच्चाई बताने ही वाली थी। वो तुमसे मिलने के पहले बहुत ही अकेली थी और सारी प्रॉब्लम्स अकेली ही हैंडल करती थी, लेकिन अब वो तुम्हें सच में बहुत ही ज्यादा लाइक करता है। ये सुन चेंगसू फिर से जेंसी के पास जाता है और बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। जेंसी बोलती है, लेकिन तुमने तो मुझसे ब्रेकअप कर लिया था। चेंगसू बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस तुम्हारी हार्ट रेट ठीक करना चाहता हूँ, इसके बाद ही मैं चला जाऊंगा। जेंसी पूछती है, तुम मेरा हेल्प क्यों करना चाहते हो? चेंगसू बोलता है, ह्यूमैनिटी। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। जिंगताई एक भाई होने का पूरा फर्ज निभाता है। वो उस आदमी के पास जाता है जिसने जेंसी को कैरेक्टरलेस बोला था। वो उस आदमी का अच्छे से धुलाई करता है। इधर चेंगसू एंड जेंसी ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी उसके घर उसके डैड आता है और वो चेंगसू को जेंसी के घर पर देखकर जेंसी के ऊपर गुस्सा करने लगता है। जेंसी बोलती है, ये मेरी बॉयफ्रेंड है, तो इसलिए आप मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजना बंद कीजिए, क्योंकि मैं इससे ही शादी करूंगी। ये सुन उसकी डैड गुस्से से जेंसी को थप्पड़ मारने जाता है। जेंसी भी अपनी गाल आगे बढ़ा देती है, तब उसका डैड गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जेंसी को चक्कर आने लगती है। चेंगसू उसे पकड़ लेता है, लेकिन जेंसी उससे दूर हो जाती है। चेंगसू पूछता है, आप तुम्हारी हार्ट रेट कितनी है? जेंसी बोलती है 80। चेंगसू उसका हाथ पकड़कर पूछता है, आप कितना है? जेंसी बोलती है 70। तब चेंगसू उसे हक कर लेता है और पूछता है, आप कितना है? जेंसी बोलती है 50। फिर चेंगसू उसे किस करता है और पूछता है, आप कितना? जेंसी बोलती है 30। फिर जेंसी उसे दूर कर देती है। चेंगसू बोलता है, माफ करना, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो ये सुन जेंसी वहाँ से चली जाती है। चेंगसू खुद से ही बोलता है, एक्सपेरिमेंट बोलने का क्या जरूरत था। आगे सारे बोर्ड डायरेक्टर को चेंगसू का फ्लावर डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आता है एंड वो लोग जेंसी की काफी तारीफ भी करता है। जेंसी बोलती है, इसका सारा क्रेडिट कंपनी के सभी एम्प्लॉय को देना चाहिए और खास कर चेंगसू को। सभी बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि कंपनी का स्टॉक ऊपर जा रहा था। जेंसी यानियन से पूछती है, तो तुम अब फाइनली जिंगताई के साथ हो? तो जिस पर यानियन बोलती है, हाँ। तो तुम अब से मुझे सिस्टर इन लॉ बुलाना और मैं तुम्हें डायरेक्टर यू बुलाऊंगी। जेंसी पूछती है, तुम मेरे नाम से मुझे नहीं बुलाओगी? क्या मैं इतनी बुरी फ्रेंड हूँ? यानियन उसे बोलती है कि फ्यूचर में हम एक फैमिली होंगे और मैं तुम्हारे लिए जिंगताई पर नजर रखूंगी। अगर उसने तुम्हें बुली किया तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। जेंसी बोलती है, हाँ ठीक है। आगे जिंगताई शराब पी के टल्ली होकर चेंगसू को बोलता है कि क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं?
मुझे लगता है कि जेंसी मेरा एडॉप्टेड सिस्टर है और इसीलिए तो डैड मुझसे अच्छे से बर्ताव करता है और उसे हमेशा डांटता रहता है। एक बार तो वो डैड के डांटने की वजह से बेहोशी हो गया था और पूरी 48 आवर्स तक नहीं उठी। ये सुन चंगसू मन में बोलता है, लगता है मुझे तुम्हारी बीमारी का इलाज मिल गया। इसलिए वो जेंसी के पास जाता है। जेंसी बहुत ही ड्रिंक करके रखी थी। वो जेंसी को घर ले जाने लगता है। तभी जेंसी उसे छुड़ाकर बोलती है, तुम मुझे टच मत करो, नहीं तो तुम बोलोगे कि मैं तुम्हें यूज कर रही हूँ। आगे चंगसू जेंसी को घर लाता है। जेंसी बोलती है, मैं तुम्हें रियल में बहुत ही ज्यादा लाइक करती हूँ। क्या तुम्हें पता है कि जिस इंसान को तुम लाइक करते हो उसी इंसान से रिजेक्ट होना तुम्हें कितना दुख देता है। चंगसू उसे हक करने जाता है लेकिन जेंसी उसे दूर कर बोलती है, मुझे तुम हक मत करना, नहीं तो तुम बोलोगे कि मैं तुम्हें फिर से यूज कर रही हूँ। लेकिन फिर भी चंगसू उसे हक कर लेता है। आगे जेंसी की हार्ट रेट 20 थी। चंगसू उसे किस करता है लेकिन तब भी उसकी हार्ट रेट 20 से नीचे नहीं जाती। नेक्स्ट चंगसू जेंसी के लिए उसकी डैड से बात करने जाता है लेकिन उनका असिस्टेंट चंगसू को उनसे मिलने नहीं देता और उसे घर से भी निकाल देता है। इधर ऑफिस में चिंगताई और यान के रोमांस चल रहा था लेकिन चंगसू बीच में आ जाता है और चिंगताई से हेल्प मांगता है। आगे चिंगताई उनके डैड के साथ खाना खाने आता है जहाँ पर वो उन डिशेस की काफी तारीफ करता है। डैड को भी वो डिश बहुत ही अच्छा लगता है और ये डिश चंगसू ने बनाया था। चंगसू को देख डैड गुस्सा हो जाता है। चंगसू बोलता है, मुझे आपको जेंसी के बारे में कुछ बताना है और उन्हें एक पेन ड्राइव देकर चला जाता है। इधर जेंसी को लगती है कि चंगसू उसे फिर से छोड़कर चला गया है, इसलिए वो सैड होकर बैठी हुई थी। आगे वो उठकर जा रही थी लेकिन तभी यहाँ पे उसकी डैड बाकी लोगों के साथ आ जाता है। डैड जेंसी से माफी मांगता है और बताता है कि वो असल में जेंसी से बहुत ही प्यार करता है और वो जेंसी को अपने तरह स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। लेकिन इसके चक्कर में वो कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया कि जेंसी को इससे क्या फील होती है। लेकिन चंगसू ने उन्हें जो पेन ड्राइव दिया था उससे उसे पता चला है कि जेंसी कंपनी को ग्रो करने के लिए कितना हार्ड वर्क करती है, इसलिए उन्हें अब अपने किए पर सॉरी फील हो रहा है। जेंसी भी अपने डैड को माफ कर देती है। फिर वो सबके कहने पर चंगसू से मिलने जाती है लेकिन चंगसू वहाँ पे नहीं होता। फिर वो उस जगह जाती है जहाँ पर वो चंगसू से फर्स्ट टाइम मिली थी और उसे वहाँ पर चंगसू मिल जाती है जो कि उससे प्रपोज करने के लिए उस प्लेस को डेकोरेट कर रखा था और वो जेंसी को उस प्रिंसेस वाली रिंग से शादी के लिए प्रपोज करता है। जेंसी भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। तब चंगसू उसे किस करता है एंड फाइनली जेंसी की हार्ट रेट 0 हो जाती है। तभी जेंसी जाग जाती है और हमें पता चलता है कि ये पूरी स्टोरी बस जेंसी की एक ड्रीम थी जो वो कोमा में रहने के दौरान देख रही थी। इधर चंगसू भी जाग जाता है क्योंकि चंगसू जेंसी को कोमा से जगाने के लिए डॉक्टर के कहने पर उसके इमेजिनेशन वर्ल्ड में एंटर किया था, जिसमें अगर वो जेंसी को वहाँ से बाहर लाने में कामयाब नहीं होता तो वो खुद भी हमेशा के लिए वहाँ पर ही फंस जाता। लेकिन अब वहाँ से बाहर आने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं होता। तभी वहाँ पे जेंसी भी भागती हुई आती है लेकिन वो चंगसू से मिल पाती इससे पहले ही उसकी भी मेमोरी चली जाती है और वो सोचने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। चंगसू से देखकर पूछता है कि आपको कौन सा प्लांट चाहिए। जेंसी कुछ सोचने के बाद बोलती है कैक्टस। कैक्टस सुनकर चंगसू को जेंसी की नाम याद आ जाता है और चंगसू के मुंह से अपने नाम सुनकर जेंसी भी शॉक हो जाती है और इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामा का एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं कोई और ड्रामे में, तब तक के लिए बाय।